नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तारा प्रकाश तिवारी है। मैं डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और प्रतीक कार्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। डॉक्टर नेचर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि इंडिया में 1 साल पहले अपना बिजनेस इसने स्टार्ट किया। इससे पहले प्रतीक कार्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 2007 से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। प्रतीक कार्बोटेक के प्रोडक्ट्स लगभग 24 देशों में आज की तारीख में सेल होते हैं और साथ ही साथ प्रतीक कार्बोटेक अपने ब्रांड के अलावा और इंडिया के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, चाहे बैद्यनाथ हो, डाबर हो और बहुत सारी कंपनीज हैं, इन लोगों के लिए भी हम लोग व्हाइट लेवल या प्राइवेट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डॉक्टर नेचर ने 1 साल पहले अपना बिजनेस एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट किया। ये मिशन है लोगों तक हेल्थ पहुंचाने का, घर घर तक लोगों को स्वास्थ्य देने का, साथ ही साथ लोगों की इनकम इंक्रीज हो सके। डॉक्टर नेचर ने जब शुरुआत करी तो काफी लोग डॉक्टर नेचर से जुड़े स्टार्टिंग से ही और उन्होंने बिलीव किया कि डॉक्टर नेचर एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन है और फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। इसी तरीके से हमारे साथ एक डॉक्टर हमारे साथ ज्वाइन हुए, उनका नाम है डॉक्टर पंकज। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर पंकज का। पंकज जी शुरू से ही डॉक्टर नेचर के साथ जुड़े हैं, तो मैं आज एक इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर पंकज की पूरा जीवन के बारे में और डॉक्टर नेचर के साथ क्यों जुड़े हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पंकज सिंह है और मेरी जो एक जर्नी है उसके बारे में एक मैं छोटा सा नैरेटिव आपको बता देता हूँ कि मैंने 2007 में BAMS कंप्लीट किया था। उसके बाद में कुछ फैमिली कंसर्न्स के कारण मैं आगे MD नहीं कर पाया था और मुझे तुरंत किसी जॉब की आवश्यकता थी, तो मैंने एक फार्मा कंपनी को ज्वाइन किया था जिसके आउटलेट के अंदर मैंने एज ए कंसल्टेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन मैंने ज्वाइन किया था। बट उस फार्मा कंपनी के एकदम न्यू आउटलेट था, प्लस कुछ सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो मेरा एक मन 1 साल के अंदर उस फार्मा कंपनी के अंदर लगा नहीं, क्योंकि एक पेशेंट पूल नहीं बना पाया, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाया। तो मेरा मन थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ कि मैं अभी मुझे कोई डिफरेंट काम करना चाहिए। कोई मेरे साथ के जो लोग थे वो कोई बैंकिंग में था, कोई CA था, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे, मैं अपनी अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहा था। प्लस मेरा जो एक काम करने का पैशन था वो भी मुझे वहां पर होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा फील्ड चेंज किया। उस समय एक क्लिनिकल रिसर्च करके एक पोजीशन थी जिसमें BAMS, BDS, MBBS डॉक्टर से दे आर एलिजिबल। सो मैंने सबसे पहले उसको करने से पहले मैंने 6 महीने का कोर्स किया जो यूके की यूनिवर्सिटी, कैनफिल्ड यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वहां से मैंने 3 मंथ्स का ऑफलाइन था और 3 मंथ्स का अपना ऑनलाइन का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक जयपुर के अंदर वेल नोन हॉस्पिटल है, उसको मैंने ज्वाइन किया एज ए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर और वहां पर डिफरेंट फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स जो ड्रग्स के लिए होती है पेशेंट्स के ऊपर, वो मैंने स्टार्ट की। तो हाँ, मुझे काफी मतलब एक सेटिस्फेक्शन था वो मुझे मिला, अर्निंग काफी अच्छी हुई, प्लस मैं काफी फॉरेन कंट्रीज जा चुका। उसके कारण लगभग अभी मेरा लगभग 25 कंट्रीज विजिट हो चुका है। बहुत सारी चीजें सीखी मैंने वहां पर, रिसर्च के बारे में, हेल्थ के बारे में, और मेरा बहुत अच्छा अटैचमेंट बन गया था। लेकिन ड्यूरिंग द कोविड जो आया उस समय मैंने देखा कि जो हमारी जो रिसर्च ड्रग्स थी इतने कम टाइम पे हम लोग नहीं कर पाए, तो हमने कॉकटेल और ड्रग्स दिया पेशेंट्स को, जिसके कारण पेशेंट्स को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हुए थे, जिसमें आप कह सकते हो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज, ब्लैक फंगस, बहुत सारी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो प्लस दूसरा ग्रुप जो मैं देख रहा था जो कि रेगुलर इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स ले रहा था या फिर रेगुलर आयुर्वेद के टच में था या फिर जिन्होंने अपने इम्यून सिस्टम प्लस अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया हुआ था, उनको इम्पैक्ट बहुत कम हुआ। कोविड का अगर इम्पैक्ट हुआ तो उनकी रिकवरी बहुत अच्छी थी। तो मेरा जो ध्यान था प्लस मेरा जो एक इंटरेस्ट था वो वापस आयुर्वेद की तरफ डेवलप हुआ। और फिर मैंने एक्चुअली हमारा डे केयर था, तो कोविड हॉस्पिटल नहीं था मेरे पास में, OPD भी हमारा 1 टाइम चलता था। तो फिर मैंने इस तरह की कुछ कंपनी की तलाश की, कुछ इस तरह के अपॉर्चुनिटी की तलाश की कि मेरा जो अभी का जो बैकग्राउंड है उसको मैं कहीं जाके स्ट्रीमलाइन कर पाऊं। तो फॉर्चुनेटली मेरी मिस्टर TP तिवारी साहब जो है हमारी कंपनी के MD, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने डॉक्टर नेचर के बारे में बताया, सारी चीजें आंखों से देखी, सारी चीजों के ऊपर पूरा अच्छे से रिसर्च किया। देन उसके बाद डिसाइड किया कि अब आयुर्वेद में जो काम करना है वो इस कंपनी के साथ में ही करना है। ये मेरा पूरा जर्नी जी बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। मतलब एक आपने बताया कि आपने डॉक्टर नेचर के बारे में जाना, तो क्या आप डॉक्टर नेचर की फैक्ट्री भी विजिट कर चुके हैं और कैसा आपको फैक्ट्री का विजिट करने के बाद कैसा अनुभव आपको लगा? यस, मैंने एक्चुअली डॉक्टर नेचर की फैक्ट्री को विजिट की है। उससे पहले मैंने और भी काफी फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको विजिट किया था। तो यहाँ और वहां मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ। पूरा हाइजेनिक था, पूरा हाईटेक था, पूरा UV रेज के अंदर, पूरा जितना भी मैंने जो सुना था कि एक बड़ी फार्मा कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है वो सारी मेरे को वहां पर दिखाई दी। तो क्योंकि मेरा भी बहुत ज्यादा विश्वास है हाइजीन के ऊपर, ऑथेंटिसिटी के ऊपर प्रोडक्ट में, और जो प्योरिटी होती है उसके ऊपर, क्योंकि अपन
अपने पेशेंट से डील कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी से डील कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसी चीजें नहीं दे सकते थे। तो वहाँ सारी चीजें ट्रूथफुल लगी मेरे को सारी, और पूरा मैंने उसको अच्छे से देखा, अपने फैमिली में यूज किया। जैसे मेरे फादर डायबिटिक है, उनको मैंने शुगर बैलेंस यूज किया। मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी बिकॉज ऑफ सिटिंग बहुत ज्यादा थी ओपीडी के टाइम पे, और कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स थी जिस कारण एसिडिटी की, तो मैंने खुद अपने प्रोडक्ट यूज किए। उसके रिजल्ट आने के बाद में मेरे को काफी कॉन्फिडेंस हुआ कि रिजल्ट काफी अच्छे हैं, तो मैं अपनी सोसाइटी, मेरे पेशेंट, जो इतना बड़ा मेरा पूल है पेशेंट्स, उनको मैं दे सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें मेरे को बहुत मतलब जैसा जो कॉन्फिडेंस बेसिकली बिल्ड हुआ, वो बिल्ड हुआ 100%। डॉक्टर साहब, एक आपके बारे में जैसा कि मैं जानता हूँ, आपका क्लिनिकल रिसर्च को लेके भी काफी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, स्पेशली डायबिटीज के ऊपर। यस सर। तो डायबिटीज पे आप क्लिनिकल रिसर्च मतलब क्या करते हैं? उनका मेडिसिन का रिसर्च करते हैं, मेडिसिन की एफिकेसी को देखते हैं, या क्या होता है बेसिकली? हाँ, मेनली तो मेडिसिन की एफिकेसीज है उनके, प्लस साइड इफेक्ट्स पे मैं ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो उससे मेरा थोड़ा सा जो जुड़ाव है वो आयुर्वेदिक, क्योंकि इफेक्ट के साथ में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज में मेटफॉर्मिन। उस मेटफॉर्मिन में क्या होता है कि अपने जो लीवर के अंदर जो एक स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस के द्वारा वो ग्लूकोज सुबह एनर्जी के लिए निकलता है, क्योंकि अपन लोग ब्रेकफास्ट लेट करते हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो वो मेटफॉर्मिन क्या करती है, उसकी क्रिया को प्रोपिगेट करती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की, जिससे आपका ग्लूकोज ही निकलेगा। आप सुबह फास्टिंग नापोगे तो बहुत अच्छा कि एकदम हमारी 120-110 आ रही है, लेकिन वो जो स्टोरेज ग्लूकोज है वो क्या कर रहा है, आपके लीवर को एनराज कर रहा है, फैटी लीवर कर रहा है। तो मैं आज 100% बोलता हूँ, जिस पेशेंट ने मेटफॉर्मिन को 3 ईयर्स यूज किया है, उसका 100% ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फैटी लीवर आएगा। इस तरह की चीजें करते हैं। प्लस हम लोग देखते हैं रिसर्च में कि डाइट एंड एक्सरसाइज के द्वारा या फिर फूड सप्लीमेंट के द्वारा, प्लस एक ग्रुप दे रहा है मेडिसिन दे रहा है एलोपैथी की, तो कितना रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने देखा कि डाइट एंड एक्सरसाइज से भी आपका रिडक्शन 1 से 1.5% हो जाता है। एचबीएनसी जो कि अपन टैबलेट ऐड करते हैं उसमें भी हो जाता है। तो अपन दोनों तरीके से अपन ट्रीट कर सकते हैं, ये चीज मुझे पता पड़ी वहां पर। तो कहने का मतलब कोई भी डिजीज हो तो नेचुरल तरीके से उसको ट्रीट करना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप कोई केमिकल बेस्ड मेडिसिन लेना शुरू करें। तो इससे बॉडी में एडिक्शन होता है। डॉक्टर साहब, आप लगभग 1 साल पूरा हो गया है डॉक्टर नेचर के साथ में, काफी पेशेंट आपने डील करे हैं, तो डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट्स के साथ में कैसा अनुभव है? लोगों को वाकई कुछ फायदा हो रहा है? लोगों के फीडबैक आपको मिलते होंगे जो पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं। Yes. तो कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं और प्रोडक्ट कैसा है, थोड़ा सा इस बारे में? तिवारी जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग अभी हम लोग कंसल्टेशन 7,000 के आसपास हम लोग पेशेंट्स को कंसल्टेशन दे चुके हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। उसमें से मोस्टली मैं कहता हूं कि लगभग 2 से 3,000 हमारे डायबिटिक पेशेंट है। तो उनका पूरा मैंने हिस्ट्री लिया, कई पेशेंट्स का, कई एलोपैथी ड्रग्स के साथ में हम लोगों ने डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो हमारे पास जो शुगर बैलेंस जूस है, टैबलेट है, जामुन साइडर विनेगर है, ये हमने यूज किया। और कुछ पेशेंट्स हैं जो कि जिनको एलोपैथी ड्रग स्टार्ट ही नहीं की गई थी, तो जिनको एलोपैथी ड्रग स्टार्ट ही नहीं की गई थी, जो सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज पे थे या फिर जो वेट कर रहे थे किसी अच्छी उसकी मेडिसिन का, उनका तो 100% रिजल्ट आया। उनका डायबिटीज का HbA1c 7 से बिलो है। जिनको एलोपैथी ड्रग्स के साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया, उनका धीरे धीरे हमने रिड्यूस कराया एलोपैथी ड्रग्स, प्लस अपना शुगर बैलेंस जूस है, जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट्स है, उनको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है। प्लस जैसे मैं बताना चाहूंगा, जो अपनी डायबिटीज होती है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है डाइट। थोड़ा सा डाइट के बारे में काउंसलिंग किया। दूसरा होता है एक्सरसाइज के बाद में उसके बारे में हमने उनको काउंसिल किया। तीसरा नंबर पे आता है मेडिकेशन। फिर 4th नंबर पे आता है एजुकेशन, जो कि हम लोग समय समय पर डायबिटीज की ट्रेनिंग लेते रहते हैं। और प्लस 5 नंबर पे आता है चेकिंग, तो हम लोग उनको इंस्टीट्यूट भी करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट कराओ या फिर कराओ। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट का फास्टिंग एंड पीपी तो ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन हमारा जो एवरेज है, जो HbA1c इसको बोलते हैं 3 महीने का एवरेज, वो काफी अच्छा रहा है। और मैं मान के चलूंगा कि मुझे 80% से ऊपर मुझे डायबिटीज में रिजल्ट मिले हैं। 20% से भी कुछ रीजन हो सकते हैं, कोई पेशेंट थायराइड का है, कोई पेशेंट डाइट एंड एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, हमसे कुछ चीजें छुपा रहा है, या कुछ इस तरह की चीजें होती है डायबिटीज में जो हिडन होती है। अगर वो पेशेंट आपसे शेयर नहीं कर रहा तो आप कोई सी मेडिसिन दे सकते हो, रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी 80% रिजल्ट के फीडबैक मेरे पास में। कहने का मतलब, अगर पेशेंट आपके साथ ऑपरेट करे और ठीक से मेडिसिन का इस्तेमाल करे और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी कुछ इन्वॉल्व करे और डाइट में थोड़ा सा चेंजेस आए, तो डायबिटीज ऑल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, मेन रीजन तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा अपन को मेडिसिन के साथ में, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी मिरेकल, वी जस्ट ट्राई टू उसकी अगर ओबीज है तो उसकी ओबेसिटी कम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर पेशेंट की बीटा सेल डिस्ट्रॉय है तो उनको रेजुनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट फ्रॉम दीज एलोपैथी ड्रग्स। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, डायबिटीज के बारे में बात ही चल रही है, तो डायबिटीज
होने के क्या क्या कारण है या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज को बढ़ा सकते हैं या और सिचुएशन खराब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कई सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं, कई बार वो अनकंट्रोल हो जाती है, बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है और कई बार देखते हैं कि बहुत क्रिटिकल स्टेज में चल जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मैंने देखा है कुछ पेशेंट को जिनको 10, 12, 15 साल से डायबिटीज है, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो क्या क्या फैक्टर्स है एक्चुअल में जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। जो लोग डायबिटिक नहीं है लेकिन सिंस आज की तारीख में बहुत लोगों को डायबिटीज होती जा रही है, ऐसी कंडीशन में क्या चीजों का ध्यान रखें जिससे डायबिटीज हो ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि देखो, सब फर्स्ट जो अपन बात करते हैं सिर्फ टाइप 2 डीएम के बारे में। टाइप 1 डीएम तो एक्चुअली क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें तो बॉडी में कुछ इस तरह की एलर्जीज होती है जो कि अभी उसकी ईटियोलॉजी ही अननोन है, मतलब कि अभी साइंटिस्ट को नहीं पता कि एक बच्चे में वो एलर्जी हुई, दूसरे बच्चे में क्यों नहीं हुई। तो उससे बीटा सेल्स एकदम खत्म हो जाते हैं, इंसुलिन नहीं रहता, ऐसे बच्चे टाइप 1 होते हैं। टाइप 2 का सबसे मेन जो कारण है वो है अपना है हेरिडिटी। अगर अपने माँ बाप को है और आपका अगर बीएमआई 27 से ऊपर है या फिर आपका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है अगर वो 34 इंच से ऊपर जा रहा है तो आपको डेफिनेटली अपन को डायबिटीज होगी। दूसरा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगर अपना लाइफस्टाइल सिटिंग बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनी बहुत ज्यादा, तो आपको डायबिटीज होने के बहुत चांस रहते हैं। तीसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी, भी इसी के अंदर आ गया। दूसरा स्ट्रेस है, वो बहुत बड़ा रीजन है। आज जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, प्लस अपने उसका फर्क अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ता है, जिससे अपना मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है। ये तीसरा एक अपना मेन कारण है। तो अपना हेरिडिटी हो गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया। दूसरा ओबेसिटी। ओबेसिटी से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन बन रहा है अपना 70 केजी के लिए और अपना बॉडी वेट हो गया 100 केजी, तो इंसुलिन की अपनी कमी रहेगी, तो इतना इंसुलिन कम रहेगा तो उतना ही शुगर अपने ब्लड में ज्यादा फ्लो करेगा। तो ओबेसिटी बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें रोल प्ले कर रही है। प्लस ओबेसिटी के कारण जो बढ़ाने वाले जो कारण है लाइक फास्ट फूड है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जीते हैं, मिठाइयां हैं, अपने नमकीन है, समोसा, कचौरी, बहुत सारी चीजें हैं। प्लस अपन ने क्या वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया है, जैसे पिज्जा, बर्गर्स, बहुत सारे फास्ट फूड। तो अपन क्या है कि अपन ड्यूअल कॉम्बिनेशन बन गया अपना, इसलिए जो अपनी प्रोफिशिएंसी जो होती है डायबिटीज होने की वो इंडिया में ज्यादा है। अभी वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना में कम होती जा रही है, अपने यहाँ ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अपन लोगों ने मिठाई, समोसा, कचौरी तो छोड़ा नहीं, प्लस अपन ने फास्ट फूड कल्चर और अपने अपना लिया। तो ये एक तरह से मेन रीजन है। कुल मिला के अगर आप ओबीस हैं यानी कि आप ज्यादा मोटे हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी यानी कि निष्क्रिय लाइफस्टाइल है, या फिर आपका फूड हैबिट खराब है, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस आज की तारीख में ज्यादा है। ऐसे में कोई व्यक्ति प्रिवेंशन मतलब अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहे और कुछ अपने सप्लीमेंट्स जैसे डॉक्टर नेचर का व्हीट बार्ले ग्रास जूस आता है या डॉक्टर नेचर का आंवला जिंजर आता है या और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इवन कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन A की कमी, ये सब भी डायबिटीज के कारण बनते हैं। तो अगर इन चीजों का अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दे प्रिवेंशन के तौर पे, वैसे भी अच्छी हेल्थ के लिए मेरे हिसाब से ये सब चीजें लेनी चाहिए, तो उससे भी डायबिटीज प्रिवेंशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा जाता है। देखो, दो कंडीशंस होती है, एक तो अपनी कंडीशंस होती है प्री डायबिटिक और डायबिटिक होती है, ठीक है। दूसरा तो यह है कि आजकल जो डायबिटीज है बहुत साइलेंट हो रही है, मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है। जो 3 P's जो साइन होते हैं, पॉलीफेजिया ज्यादा भूख लगना, पॉलीयूरिया ज्यादा यूरिन लगना, या पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना, ये सिम्टम नहीं होते। पेशेंट का अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी के लिए जाता है या फिर किसी इंश्योरेंस के लिए जाता है, तो उसको पता पड़ता है कि डायबिटीज हो गई, ठीक है। तो एक प्री डायबिटिक कंडीशंस के अंदर अपन को बहुत सचेत रहने की जरूरत है कि अपन डायबिटीज के अंदर ना जाए। इसके लिए फूड सप्लीमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और डाइट, ये बहुत बहुत बड़ा रीजन प्ले करते हैं। अगर अपन ने इसमें कंट्रोल कर लिया, जैसे मान लीजिए अपन कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है उसको अगर अपन कम ले रहे हैं, अपन फूड जो अपने फूड सप्लीमेंट्स है उनको अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, सारे मिनरल्स यूज कर रहे हैं, सारे अपने जितने भी विटामिन है उनको अच्छे से यूज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी एकदम अच्छे से रखा हुआ है, बॉडी वेट को नहीं बढ़ने दे रहे, तो डेफिनेटली अपन डायबिटिक कंडीशन में मतलब कि पहुंचने से पहले इन सब चीजों से बच सकते हैं जी। क्योंकि डायबिटीज एक बार होगी, उसके बाद में तो डायबिटीज की बहुत सिबलिंग्स बीमारियां हैं, जिसको बोल सकता हूँ बीपी है, स्ट्रोक है, इम्पोर्टेंसी है, ठीक है, हार्ट अटैक आना। तो एक सीरीज ऑफ एक चेन की तरह पूरी सीरीज है बीमारियों की। तो अपन डायबिटीज को अगर प्री डायबिटीज में ही कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। राइट। तो ऐसे डॉक्टर नेचर हमारा प्रयास यही है कि लोगों को हम डायबिटिक ना होने दें या कोई भी डिजीज ना होने दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले तो डॉक्टर नेचर आपको डिजीज प्रिवेंशन के लिए मदद कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि क्या मॉडर्न मेडिसिन जो एलोपैथी मेडिसिन जिसको बोलते हैं लोग, उनके साथ साथ जैसे आपने शुरू में भी बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया जा सकता है, क्या इनकी कोई साइड इफेक्ट है अगर कोई एलोपैथी मेडिसिन के साथ आयुर्वेदा शुरू करना चाहे तो?
देखो एक्चुअली क्या है कि मेरा जो इसके लिए जो मतलब कि एक तरह से जो मेरा माइंडसेट है वो ऐसा है कि पेशेंट को एलोपैथी ड्रग्स का एडिक्शन है लास्ट 4-5 ईयर से। तो मैं डॉक्टर नेचर के जो भी एंटी डायबिटिक जो अपने ड्रग्स हैं वो स्टार्ट करता हूँ साथ में, तो मैं उनको साथ में रखता हूँ। ठीक है, वो केमिकल्स हैं, ये फूड सप्लीमेंट है, तो आपस में कोई रिएक्शंस नहीं है, आपस में कोई काउंटर इंडिकेशंस नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं। तो पेशेंट बिल्कुल साथ में भी ले सकता है, मतलब कि मैं तो ये बोलूंगा कि अगर वो मेटफॉर्मिन ले रहा है उसके साथ में शुगर बैलेंस जूस पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1.5 मंथ, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ही चाहते हैं कि एकदम से उसके ड्रग को हटा के और हमारा जो दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो अल्टरनेटिव थेरेपी जिसको आयुर्वेद बोलते हैं वो स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमको पेशेंट की फास्टिंग भी 110 के आसपास रखनी है, उसका खाना खाने के 2 घंटे बाद भी उसका 160-170 तक रखना है। तो उसकी बॉडी में एडिक्शन है, इसलिए हम लोग साथ में मेडिसिन स्टार्ट करते हैं कई पेशेंट में, हर एक में नहीं। जो नेव है, जो एलोपैथी नेव है या फिर जिसने कभी स्टार्ट ही नहीं किया उसको हम फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग कभी हम लोग एलोपैथी ड्रग से रात में स्टार्ट नहीं करते, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आपस में दे सकते हैं, साथ में दे सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं। उसके लिए कंसल्टेशन टीम है, उसके सामने पूरा एक हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना रखा है, कंसल्ट करके आप कर सकते हैं, कुछ भी। तो कुल मिला के ये कि अगर आप एलोपैथी मेडिसिन पे हैं और जो कि आप जानते हैं कि लगातार एलोपैथी मेडिसिन यूज करने के कोई ना कोई साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आते हैं, तो आप आयुर्वेदा को स्टार्ट करते हुए, डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे अपने मेडिसिन को कम करते हुए बंद कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, वेरी गुड सर। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को हमने देखा है, लाइव देखा है, तो वही सारे जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, ऐसे ही बहुत सारे और बीमारियां हैं जैसे कि डाइजेशन के प्रॉब्लम, किसी को लगातार ब्लोटिंग होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, लीवर एनलार्ज हो गया है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, इसी तरीके से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आपका यूट्रस का एनलार्ज हो जाना या यूट्रस का बल्की हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, किडनी डिजीजेस होना या फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी कि स्पर्म कम बन रहे हैं या सेक्सुअल वीकनेस है, ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के जितने रोग हैं, जोड़ों में दर्द है, गठिया है, इसके अलावा और बहुत सारे इवन हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, इनके लिए लगातार ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं, मैंने 10-20 बताए, लेकिन मेरे हिसाब से सैकड़ों बीमारियां ऐसी है, इनका लगातार 10 साल, 5 साल, 20 साल भी मैं कहता हूं अगर एलोपैथी इलाज लिया जाए तो क्या कोई पेशेंट जिंदगी भर के लिए दवाओं से या बीमारी से छुटकारा पा सकता है? देखिए ये इस तरह का सवाल है कि इस बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो बीमारियां हैं ये एक तरह से अभी अपन जो भी खा रहे हैं, जो भी ब्रीथ कर रहे हैं या जो भी अपन वाटर इनटेक कर रहे हैं, तो उनकी इम्प्योरिटी से सब चीजें हो रही है, ठीक है, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, या फिर पेशेंट को अगर डायबिटीज होगी तो उसके कारण उनका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, तो ये बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। अब इसमें क्या है कि जो एलोपैथी के अंदर जो मेनली जो हमको ट्रीटमेंट देखने को मिलता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है कि ठीक है फैटी लिवर है उसके कारण इंडाइजेशन है तो अपना पेट्रोसिड DSR या कुछ इस तरह की चीजें दे दी, ठीक है, अपना जॉइंट्स पेन है तो पेन किलर्स दे दिए, अपना किडनी का डिजीज है तो उसको किडनी का डिजीज क्यों हुआ, बीपी के कारण हुआ, डायबिटीज के कारण हुआ, या कोई क्रॉनिक कंडीशन हुई, उसका हम लोग मेडिसिन करते हैं क्योंकि किडनी को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। और अपना यूट्रस का जो एनलार्जमेंट हुआ या फिर PCOD की प्रॉब्लम हुई तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी के अंदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो जो होता है कि सिस्ट को कम करने के लिए मेडिसिन, हार्मोन को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर हार्मोन को बैलेंस करने के लिए वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे एक PCOD बीमारी का एग्जांपल लेते हैं, अगर फीमेल ओबीज है, अगर अपन ने उसको एक डाइट काउंसलिंग करके एक फूड सप्लीमेंट देके या फिर उसका वेट को अगर रिड्यूस कर दिया तो 101% उसका PCOD अपने आप ही ठीक हो जाएगा किसी मेडिसिन से। जॉइंट्स पेन में मैं बात करता हूँ, जैसे अगर पेशेंट का वही मैंने बोला कि ओबेसिटी है तो उसका अगर अपन वेट रिडक्शन कर सकते हैं या फिर उसके जो डेफिशिएंसी है जैसे मान लो कैल्शियम की है, विटामिन D की है, उस डेफिशिएंसी को अपन दूर कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है कि एक्चुअली क्योर में अगर जाना है, क्योर में जाना है तो रूट कॉज के ऊपर जाना पड़ेगा, रूट कॉज पे जाना पड़ेगा तो उसकी जो भी चीज की कमी है उस बॉडी के अंदर उसको पहचान कर उस चीज को दूर करना पड़ेगा, जिसमें हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट है, वो अभी 100+ प्रोडक्ट है हमारे पास में, तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे बॉडी में कमी है उसकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। और बाकी एलोपैथी के अंदर जो है वो मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जी, मुझे समझ में आता है साधारण भाषा में आपने जो कहा कि हमें जहां पहुंचना है, हमारी मंजिल है, हमें ठीक होना है, किसी भी पेशेंट की फाइनल डेस्टिनेशन वो जो चाहता है मंजिल ये है कि उसको डायबिटीज से छुटकारा चाहिए या इवन एसिडिटी से भी ज्यादा आगे जाके हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो ये मंजिल कभी मिलने वाली नहीं है, इसको इस रास्ते पे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है।
ऐसा एक्चुअली में हो रहा है। मैं इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे पेशेंट 5 साल से 10 साल से मेडिसिन खाने के बाद आयुर्वेद को अडॉप्ट करते हैं, अल्टीमेटली करते ही हैं। जब उनको बोल दिया जाता है कोई रास्ता नहीं है तो लास्ट में करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल 1 साल से एलोपैथी मेडिसिन पे हैं और उनका कंट्रोल हो जाएगा या ठीक हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने वाला है। बाद में लौट के उनको आयुर्वेद पे आना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को सुधारना ही पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना अभी कर दें, राइट? क्योंकि मंजिल आयुर्वेद से ही मिल सकती है, नहीं तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। और सब ये बात हम लोग करते हैं कि आयुर्वेद एक्चुअल में काम कैसे करता है। जैसे आपने बताया कि आयुर्वेद आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके बेसिक्स के ऊपर काम करता है, आपके रूट कॉज को ठीक करता है। तो इसलिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट परमानेंट आपको लाइफ लॉन्ग मतलब बीमारी से छुटकारा दे सकता है। क्या हम लाइफ लॉन्ग फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं? जैसे मैं कहूं कि सर मैं हल्दी खाना चाहता हूं अच्छे क्वालिटी की, जिसे डॉक्टर नेचर अभी लेकाडॉन टर्मरिक देता है, टर्मरिक ड्रिंक के नाम से, जो कि लेकाडॉन जो कि इंडिया का सबसे अच्छा हल्दी का प्रोड्यूसर जगह है, जहां पे ऑर्गेनिक तरीके से जैविक खेती से हल्दी होती है। इस हल्दी को मैं एज ए सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग अगर खाता हूं, या जैसे डॉक्टर नेचर का एक न्यूट्री सपोर्ट है जिसमें फ्रूट्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये मैं लाइफ लॉन्ग खाता रहूं, या मुझे लगता है मैं आंवला जूस में लाइफ लॉन्ग पीता रहूं या आंवला कैंडी खाता रहूं, तो क्या ऐसा लाइफ लॉन्ग करने से कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे अपना एक भोजन है जी, इसको आयुर्वेद में प्राण भी कहा गया है जी। तो भोजन भी अपन बचपन से करते जा रहे हैं, सेम रोटी, सेम सब्जी, सेम सब कुछ, ठीक है। और इसी तरह से अपने फूड सप्लीमेंट्स है जो कि अपन उसको लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं, उससे फायदा ही होने वाला है, नुकसान कभी नहीं होने वाला, ठीक है। उससे अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो हमेशा बनी रहेगी। अभी कोविड में देखा कि हम लोगों ने कई लोगों ने कभी आयुर्वेद पे ध्यान नहीं दिए, कभी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स नहीं लिए, कभी अपना सिस्टम को अच्छा नहीं रखा लाइफ। लेकिन जैसे कोविड आया और एक पूरा जो र्यूमर, बल्कि एक तरह से पूरा सोशल मीडिया पर चला, जो गिलोय जूस हुआ, अपना हमला हुआ, इतनी सारी चीजें, तो लोगों ने घर पे लाके भर लिए, खूब काढ़े पिए उन्होंने बना के। तो मेरा यही है कि आप इसको, क्योंकि इम्यून सिस्टम कभी 3 महीने में नहीं बनेगा। इम्यून सिस्टम बनने के लिए आपको एक पूरा डिसिप्लिन चाहिए, एक रेगुलर फूड इंटेक या फूड सप्लीमेंट इंटेक ये चाहिए, ठीक है। तो इसको लॉन्ग टर्म अपन यूज कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और तिवारी से सर तो बिल्कुल एग्जांपल ही है, जो पता नहीं कितने साल से कितने जूस, कितने लीटर पी चुके होंगे, अभी आपके सामने बहुत बढ़िया सब कुछ, कोई सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है इनकी। तो मैं ये बोला चाहूंगा इसका मतलब जैसे अभी कोविड आया, एकदम से ये वायरस स्प्रेड हुआ, तो फ्यूचर में भी इस तरीके की कोई ना कोई वायरस, कोई नया वायरस या किसी और रूप में ये वायरस आ सकता है। तो लोग अगर अभी से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि कोविड में बहुत बड़ा एक तरीके से ना विध्वंस किया हमारे देश में, पूरी दुनिया में बहुत सारे डेथ हुई, बहुत सारे लोग परेशान हुए, पैनिक हो गए। तो अगर लोग अभी से अपना इम्यूनिटी बढ़ा लें और इस तरह की चीजें जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है, या जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, डायबिटीज है जिनका इम्यूनिटी कम हो जाता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां जहां से इम्यूनिटी आपकी कमजोर पड़ने लगती है, ऐसे लोगों को ज्यादा डर हो जाता है, राइट? तो अगर हम लोग अभी से इम्यूनिटी बढ़ा लें, और कितना अच्छा रहे कि अगर भगवान ना करे ऐसी कभी वेव दोबारा आए दुनिया में, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर नेचर के फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं या कोई भी अच्छे वैरायटी के आयुर्वेदिक सप्लीमेंट यूज करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लिया, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में अरबों खरबों रुपए का खर्चा बच सकता है, राइट? तो कितना इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ है। दूसरा ये है कि आप मेंटली फिट रहोगे, आप फिजिकली फिट रहोगे, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, आप अच्छी सोसाइटी में अच्छी तरह से बिहेव कर सकते हो। तो एक बीमारी से तो बचना ही, प्लस आपकी एक अच्छी हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ जो है उसको भी बहुत इंप्रूव करता है। इम्यूनिटी के साथ में इनको भी इंप्रूव करते हैं फूड सप्लीमेंट्स। तो आप एक्टिव रह सकते हो। जैसे मैं भी सुबह 8:30 बजे का निकला हूँ घर से, 6-7 घंटे ओपीडी किया, फिर यहाँ पर आगे कंसल्टेशन किया, हम लोग सेम एनर्जी से इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको यूजर बनना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें एक डिसिप्लिन में और एक अपनी आदत में लानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अब हम लोग हेल्थ से थोड़ा सा अलग फील्ड पे आते हैं। हेल्थ में तो आप एक्सपर्ट है ही हैं, लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे आए और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? या लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर मैं जानता हूं, मेरे मित्र भी हैं और बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को बहुत सारे डॉक्टर्स देख रहे होंगे, तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि भी हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, या हमें क्या जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? या बहुत सारे लोग, क्योंकि आप ऑलरेडी हाईली पेड है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आप एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे युवा हैं जिनको 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। या स्पेशली डॉक्टर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, तो एज ए डॉक्टर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आ गए और क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगता है?
बिल्कुल, उसके लिए बताना चाहूंगा कि हमारे एक पड़ोस में ही थे जो एक मेरा लाइक ब्रदर ही हैं, तो वो एक दिन मुझे मीटिंग में लेके गए कि भैया हेल्थ सप्लीमेंट है। मैं सिर्फ इसलिए गया कि भाई हमारे पास में प्रोटेक्शन हेल्थ सप्लीमेंट है किसी अदर कंपनी में, 2016 की बात है। तो वहां मुझे 2-3 बातें समझ में आई। एक तो था कि आपको सारे अपने अंडे एक ही घोंसले में नहीं रखने चाहिए, यू हैव टू डिफरेंट नेस्ट, मतलब कि आपके इनकम के सोर्सेज डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा मुझे समझ में आया एक फैमिली सिक्योरिटी, कि भाई अगर आप दुनिया में हो या ना हो तो आपके पास में कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए कि आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाए। तीसरा जो मेरा मेन कारण था वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का ये है कि मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं कि आप सीट पे रहोगे तो ही आपके पास पैसा आएगा, और उस पैसे का लालच आपको सीट से उठने नहीं देता। आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो जाती है, आप फैमिली के साथ में एंजॉय नहीं कर पाते, आप कहीं बाहर फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर पाते, आप जो अपने पिकनिक हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक रेगुलर वे में काम करने के बाद में जरूरी होती है, एक ब्रेक जो जरूरी होता है वो आप प्रॉपर नहीं ले पाते। ये 3 चीजें समझ में आई और मैंने 2017 में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में स्टार्ट किया और एक बहुत अच्छे लेवल पे मैंने अचीव किया। फिर कोविड का एक ब्रेक आया था, प्लस कुछ इस तरह की मेरी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हो गई थी कि मैं उस पर ज्यादा कंटिन्यू कर पाया। फिर मुझे डॉक्टर नेचर की जो जिस कंपनी की तलाश थी या जिसके बारे में सोचा कि मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है, वो मेरा 2019 के अंदर 2021 के अंदर डॉक्टर नेचर के साथ में कंप्लीट हुआ और मैंने वहां पर स्टार्ट किया। तो मेरा यही कहना है डॉक्टर्स से, सभी से, कि देखो एक तो है कि पैसिव इनकम आप अच्छे से ले सकते हैं, नहीं तो मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं क्लिनिक के अंदर ही पूरा 9 o'clock आते हैं और 9 PM के आसपास आते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। दूसरा मेरे आने का मेन कारण यह है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं अपना पेशेंट पूल जो है, ठीक है। आप डायरेक्ट सेलिंग अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, जूनियर्स के कई पेशेंट्स जो होंगे वो जूनियर्स को दिखाई रहे, प्लस टिपिकल केस में आपकी भी हेल्प लेंगे वो, तो आपके फेम भी बढ़ेगा उससे। आप जहां पर आप 10-15 पेशेंट पर डे देख रहे हो तो आप उसको 50-60 पेशेंट पर डे भी देखने लग जाओगे। प्लस आप अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं तो आपके पास में सिर्फ पेशेंट ही आने वाला है, ठीक है, या डॉक्टर्स के पास ही आएगा या मेडिकल स्टोर के पास ही आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप घर पे पहुंच सकते हो, आयुर्वेद की अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो और जिस साइंस पे आप काम कर रहे हो, जिस साइंस की आपने डिग्री ली है उसको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मेरे कारण है, बहुत बड़ा ग्रेट सर, बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि एज ए डॉक्टर आप लिमिटेड आपका दायरा है, लाइक आप ओपीडी में आप 10, 20, 50, 100 पेशेंट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन करके नेटवर्क इंडस्ट्री में आप हजारों, मतलब आपने 50 कहा, लेकिन मुझे लगता है कि एक टाइम पे अपनी टीम बना के आप लाखों लोगों को पर डे आप लोगों तक सेवाएं दे सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपका प्रोफेशन का ज्यादा यूज हो रहा है। तो सर इसी बात पे मैं बोलता हूँ, एक मैं व्यक्ति को जानता हूँ एंड ही वाज अ न्यूरो सर्जन, वो न्यूरो सर्जन थे जब मैं हैदराबाद में था तब, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे काफी अच्छे लेवल का। तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए, क्योंकि अपना वो बताते थे कि ही वाज अ न्यूरो सर्जन। तो इंडिया में आप जानते हैं डॉक्टर साहब गिने चुने न्यूरो सर्जन हैं, गिनती के अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब हमेशा चलने में उनको थोड़ा दिक्कत सी होती थी जब भी मैं मीटिंग्स में देखता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन थे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस था, और एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट। उसके बाद 4-6 महीने उनको खुद को एक्चुअल में एक तरीके से पैरालाइटिक जैसा सिचुएशन पूरे बॉडी का हो गया था, ही वॉज नॉट एबल टू मूव इवन। तो वैसा 4-6 महीने अपना बेड पे रहे और उस दौरान उस हॉस्पिटल ने उनको निकाल दिया जहां पे वो सर्जरी करते थे। बता रहे थे कि 12 लाख रुपए उनको मंथली मिलता था, इंडिया से बाहर भी सर्जरी करने जाते थे, लेकिन जब साल भर वो नहीं काम कर पाए तो हॉस्पिटल ने उनको मतलब रिजाइन करने के लिए बोला। तो एक तो चीज डॉक्टर साहब को ये लगा कि यार मैं इतना एक्सपर्ट सर्जन था, आज मैं सर्जरी नहीं कर पा रहा, तो मैं रोड पे आ गया लिटरली, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट थी, हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत बड़ा पैसा खर्चा हो गया, और फिर वो उतना एक्सपर्ट भी, मतलब कहने का मतलब उनकी बॉडी से काम नहीं करती थी, राइट। वो जब ठीक भी हो गए तभी उनका हाफ पोर्शन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा था, और बड़े सरप्राइजिंगली उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको पता चला, उन्होंने ज्वाइन किया, और मेरे ख्याल से उस समय ईयर 2005 के आसपास उनका इनकम जो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज अ मंथ था, जहाँ की वो ऐसे सर्जन 12 लाख रुपए, 12 लाख मतलब टॉप सर्जन ही होगी, राइट। तो वो हो गया, और अब तो शायद मैं काफी टाइम से मिला नहीं हूं, तो शायद मतलब बहुत बड़ा इनकम ले रहे होंगे। तो एज ए डॉक्टर भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और भारत में लगभग 50,000 डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं। इनमें से बहुत सारे लोग बहुत बड़ा इनकम ले रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज भी है हेल्थ का और इन सब चीजों का, तो अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेशन भी है। तो
आपने नेटवर्क मार्केटिंग तो आपने चुना और बहुत सारे लोगों को आपने मैसेज भी दिया, लेकिन वाई ओनली डॉक्टर नेचर? डॉक्टर नेचर ही नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों एक्चुअली आपको लगता है, क्यों ऐसा प्लेटफॉर्म है ये? एक्चुअली इसके 2-3 रीजन है। एक तो मैं किसी भी सैचुरेटेड कंपनी में मुझे ज्वाइन नहीं करना था। एक मुझे इनिशियल स्टार्टअप चाहिए था कि जहां पर मैं इनिशियल लेवल में ही मैं ज्वाइन करूं, ताकि उस कंपनी के जो जितने भी जो ग्रोथ है उसके साथ में मैं साथ रह सकूं। दूसरा ये है कि डॉक्टर नेचर में मैंने जो चीज सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कि प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं अपने पेशेंट के साथ में डील कर रहा हूँ, प्लस मैं अपनी सोसाइटी के साथ में डील कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और इवन बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके प्रोडक्ट जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर बनते हैं, तो उससे अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है हमारी कंपनी में बन रहे हैं, हमारी आंखों के सामने बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से प्रमोट कर पाते हो, ठीक है। और तीसरा ये जो अपना और भी जो बहुत सारे कारण है कि यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिला मेरे को, कि जो काम करने का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फ्रीली है। दूसरा जनरेशन प्लान है यहाँ पर बहुत अच्छा, जनरेशन प्लान के थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम है उसको धीरे धीरे करके बहुत अच्छे जनरेट कर सकते हैं। तो ये 4-5 रीजन थे जिनके कारण मैंने डॉक्टर नेचर को ही मतलब कि एक्सेप्ट किया और चुना। और दूसरा मेरा रीजन ये भी था कि मेरे को सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं करनी थी, मुझे इस कंपनी के थ्रू मुझे कंसल्टेशंस भी देनी थी, मुझे ट्रेनिंग भी देनी थी। एक आयुर्वेद अवेयरनेस का जो हमारा प्रोग्राम है कि हमको ग्लोबल को जो लोकल जो हमारा जो आयुर्वेदिक साइंस है उसको ग्लोबल लेके जाना, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीजें मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ, पेशेंट्स को भी ट्रीट कर सकता हूँ, आयुर्वेद के लिए मुझे जो करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, प्लस मेरे जो डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, जो बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं एक अच्छी इनकम देने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म उसको दे सकता हूँ। क्योंकि जब तक मैंने ज्वाइन किया, मैं कुछ कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली अगर मैंने कुछ अच्छा कर दिया तो वो लोग भी इसको एक्सेप्ट करके और इसको ज्वाइन करके अच्छा करेंगे और अपनी इनकम में ग्रोथ करेंगे। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुन के और सारी चीजों को समझ के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं पूरे देश में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर नेचर के साथ जुड़े हैं, और लोगों को आमंत्रित करता हूं, आइए जुड़िए हमारे साथ। और एक हमारा जो मिशन है वो है अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ थ्रू आयुर्वेदा, पर्सन बाय पर्सन, सिटी बाय सिटी, कंट्री बाय कंट्री, एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम इस मिशन को लेके जाना चाहते हैं। इसका पार्ट बनिए और अपनी हेल्थ, वेल्थ और बहुत सारी हैप्पीनेस को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।